तो मसला ये नहीं है मेरे भाई कि हमारे अंदर शर्म नहीं, हया नहीं। शर्म है, हया है, लोगों से हम शर्माते हैं, बंदों से शर्माते हैं, अल्लाह से नहीं शर्माते। आइए एक बड़ी जामे हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़ी प्यारी हदीस है और इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह इसको किताब सिफ़तुल क़ियामा में लाए हैं। हदीस के रावी अल्लाह के रसूल के मशहूर सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, ऐ मेरे सहाबा अल्लाह से शर्माया करो, अल्लाह से हया किया करो जैसा हया करने का हक है। अल्लाह से वैसी शर्म करो, वैसी हया करो जैसी हया करने का हक है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब शर्माते हैं, हम सब अल्लाह ताला से हया करते हैं, हम बेशर्म लोग नहीं है, बेहया लोग नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हया करते हैं, शर्म करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा जिस चीज को तुम हया समझ रहे हो, जिस चीज को तुम शर्म समझ रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वलाकिन्नल इस्तिहया मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, अल्लाह ताला से शर्माने का मतलब ये है, अल्लाह ताला से हया करने का मतलब ये है, अन तहफ़ज़र रासा व मा वआ, कि तुम अपने सर की हिफाजत करो। सबसे पहली अल्लाह से अगर कोई शर्माता है, अल्लाह से हया करता है, तो सबसे पहला काम क्या करे? अपने सर की हिफाजत करे। आपके मुबारकपुर की सरजमीन में एक मुहद्दिस पैदा हुआ, अल्लामा अब्दुर रहमान मुबारकपुर। उन्होंने तिरमिजी की शरह लिखी तोहफतुल अहवज़ी। इस हदीस की शरह में साहिब तोहफा लिखते हैं, अल्लामा अब्दुर रहमान मुबारकपुरी लिखते हैं कि सर की हिफाजत में सबसे पहली चीज ये आई कि इस सर को किसी गैर के आगे, अल्लाह को छोड़कर किसी गैर के आगे न झुकाया जाए, इस सर को कहीं और सजदा न किया जाए। ये सर झुके तो अल्लाह के सामने झुके। अल्लाह से अगर कोई आदमी शर्माता है तो वो अपना सर कहीं और नहीं झुका सकता। और आगे साहिब तोहफा लिखते हैं कि सर की हिफाजत में यह भी शामिल है कि कभी ये सर तकब्बुर के साथ और घमंड के साथ ये सर न उठे। बाज लोगों की गर्दन और सर हमेशा जरा सा चार पैसे आ जाएं, जरा सा नाम कमा लें, जरा सा पॉलिटिक्स में कुछ नाम आ जाए तो उनके सर हमेशा अकड़े रहते हैं, उनकी गर्दन हमेशा अकड़ी रहती है, सर हमेशा घमंड से उठा रहता है। अल्लामा अब्दुर रहमान मुबारकपुरी लिखते इस हदीस की शरह में कि नहीं, सर की हिफाजत करो। नबी ने फरमाया, अगर अल्लाह से शर्माते हो तो पहला काम ये करो, अन तहफ़ज़र रासा, अपने सर की हिफाजत करो। यानी सर अल्लाह के अलावा किसी और के आगे झुकाना भी नहीं है और सर को घमंड के साथ उठाना भी नहीं। वमा वआ, और सर के साथ साथ सर के अंदर जितनी चीजें इकट्ठा हैं उन चीजों की भी तुम हिफाजत करो। सर के अंदर दिमाग है, सर के अंदर कान भी है, सर के अंदर आंखें भी हैं, सर के अंदर मुंह भी है, यानी अपने दिमाग की भी हिफाजत करो। आज बड़े बड़े दिमाग वाले हैं, बड़ी बड़ी सलाहियत वाले लोग हैं, मगर उनका दिमाग गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है, उनकी सलाहियत इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, उनका दिमाग अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, अपने सर की हिफाजत करो, यानी सर के अंदर जो दिमाग है उस दिमाग को सही काम में लगाओ। और सर के अंदर आंखें भी हैं, आंखों से ज़िना न करो, आंखों से बदनिगाही न करो, आंखों से गलत चीजें न देखो, आंखों की हिफाजत करो। सर के अंदर कान भी है, कान के अंदर गलत बातें न सुनो, शिकवे शिकायत न सुनो, लोगों की चुगली न सुनो। सर के अंदर, आपके सर के अंदर आपका मुंह भी है, मुंह से झूठ न बोलो, मुंह से गीबत न करो, मुंह से गाली गलौज न करो, मुंह से लोगों की शिकायतें न करो। अल्लाह से अगर शर्माते हो तो पहला काम ये कर लो, सर की हिफाजत करो और सर के अंदर जितनी चीजें इकट्ठा है उसकी हिफाजत करो। नंबर 2, वल बतन व मा हवा, और अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अल्लाह से शर्माने का मतलब यह है अपने पेट की हिफाजत करो। हाय हाय, ये पापी पेट क्या क्या करवाता है। ये पापी पेट आज लोगों को हराम के रास्ते पर ये पेट लेकर के जा रहा है। हराम कमाई, जुए की कमाई, सूद की कमाई, नाजायज कमाई, आज इंसान इसी पेट के लिए कमाता है। साहिब तोहफा लिखते हैं,
पेट की हिफाजत का सबसे बड़ा तरीका यह है, पेट में हराम माल ना पहुंचाओ, पेट में हलाल और जायज माल पहुंचाओ। पेट की हिफाजत, वमा हवा, और पेट से रिलेटेड जो चीजें हैं, पेट के साथ अटैच्ड जो चीजें हैं, उनकी हिफाजत करो। अब पेट के साथ कौन कौन सी चीजें अटैच्ड हैं? साहिब तोहफा लिखते हैं सबसे पहली चीज शर्मगाह की हिफाजत। भाई पेट के साथ वो भी अटैच है, शर्मगाह की हिफाजत। और अपने दोनों हाथों की हिफाजत करो। ये हाथ किसी कमजोर पर ना उठे, ये हाथ किसी गलत चीज के लिए ना उठे। अपने पैरों की हिफाजत करो, ये पैर किसी गलत जगह पर चल के ना जाए। और इसी पेट से अटैच्ड एक चीज है, आपके सीने का दिल है, इस दिल की हिफाजत करो। दिल से हसद को निकाल दो, दिल से बुग़्ज़ को निकाल दो, दिल से नफरत को निकाल दो, दिल से रियाकारी को निकाल दो। तो दिल, शर्मगाह, दोनों हाथ, दोनों पैर, नबी ने एक लफ्ज में सबको शामिल कर लिया। नबी ने फरमाया पेट की हिफाजत करो, और पेट के साथ जितनी चीजें अटैच्ड हैं, जुड़ी हुई हैं, सबकी हिफाजत। तीसरी चीज वततज़क्करल मौत वल बिला, और अपनी मौत को याद करो। वल बिला, और वो दिन याद करो जब तुम मिट्टी के अंदर बोसीदा हो जाओगे। ओ महलों में रहने वालों, ओ बेहतरीन कालीन पे सोने वालों, बेहतरीन मसेरी पर सोने वालों, कल कब्र की तारीकी में तुम मिट्टी पर सोना तुम्हें पड़ेगा। तुम्हारी ये बेहतरीन नाक, जिस नाक को बचाने के लिए तुमने क्या क्या किया था, ये नाक उसी मिट्टी में मिल जाएगी, तुम्हें उसी मिट्टी में मिल जाना है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे। जिनकी दौलत का नाम था, जिनकी इज्जत का नाम था, जिनके इल्म का नाज था, जिनकी शोहरत थी, आज वो मनो मिट्टी के नीचे दफन है। मेरे भाई, नबी फरमाते हैं अल्लाह से शर्माते हो तो अपनी मौत को याद करो। वल बिला, और वो दिन याद करो जब तुम पुराने हो जाओगे, तुम बोसीदा हो जाओगे, तुम मिट्टी में मिल जाओगे, तुम दफन हो जाओगे, तुम खाक हो जाओगे, तुम इस मिट्टी में खत्म हो जाओगे। और हदीस पाक का आखिरी टुकड़ा, वमन अरादल आखिरता तरक ज़ीनत दुनिया, और जो दुनिया, जो आखिरत की कामयाबी चाहता है, वो दुनिया की जीनत को छोड़ दो। मैं ये नहीं कहता आपसे दुनिया की जीनत को छोड़ने का ये मतलब नहीं आप अच्छा कपड़ा ना पहने, आप ये बेहतरीन किस्म के जो खाने खाते हैं आप वो खाने ना खाएं, आप अच्छे मकान ना बनवाएं, नहीं। दुनिया की जीनत को छोड़ने का मतलब यह है जायज हुदूद में रह के सब खाओ, सब पियो, सब पहनो, नाजायज की तरफ मत जाओ। दुनिया कमाने के चक्कर में इतने पागल मत बनो कि जायज नाजायज, हलाल हराम, सही गलत सब भूल जाओ। अगर आखिरत की कामयाबी चाहते हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तरक ज़ीनत दुनिया, दुनिया की जीनत को छोड़ना पड़ेगा। फजर की अजान हो रही है, आप एसी में सो रहे हैं, बंद कमरे में सो रहे हैं, बेहतरीन गद्दे पर सो रहे हैं, बिस्तर का तकाजा ये है, एसी का तकाजा ये है आप आराम करें, और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का तकाजा ये है कि आप नमाज पढ़ने के लिए जाएं। ये है कि दुनिया की जीनत को आप तर्क कर दें। आपने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं बड़ी मेहनत से, इस्लाम ये कहता है 1 करोड़ में से 2.5 लाख अल्लाह की राह में ज़कात निकाल दो। आपका दिल नहीं चाह रहा है, माल की मोहब्बत आपके दिल में है, मगर आखिरत की अगर कामयाबी चाहते हो तो दुनिया की जीनत को तर्क